नमस्कार। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फिल्म को लेकर खूब चर्चा हो रही है। अलग अलग पत्रकारों की समीक्षा और फिल्म क्रिटिक की तरफ से दिए जा रहे नंबरों के बीच हर गुजरते दिन के साथ मेरी भी इच्छा हुई कि चलते हैं और देखते हैं क्या है द साबरमती रिपोर्ट। देखिए, मैं कोई फिल्म क्रिटिक तो हूँ नहीं। यहाँ मैं जो भी कुछ बोलूँगी वो एक आम फिल्म देखने वाले के अपने विचार हैं, जो फिल्म देखने के दौरान मेरे अंदर चलते रहे। मतलब गोधरा, अयोध्या, कार सेवक, मीडिया और हादसा जैसे शब्दों के बीच आप 2002 के गुजरात दंगों की सच्चाई को समझ पाएंगे, जो अब तक हम न्यूज़ आर्टिकल, कॉलम या फिर किताबों में पढ़ते आए हैं। एक जर्नलिस्ट होने के नाते गोधरा कांड के बाद हाथों में कैमरा लिए विक्रांत मैसी को देखकर हर पत्रकार को अपने शुरुआती दिन याद आएंगे, जब बॉस के फोन के बाद एक नए पत्रकार के लिए ग्राउंड जीरो पर जाने की जो एक्साइटमेंट होती है। लेकिन कैसे दूसरे ही पल मीडिया को कंट्रोल करने वाले लोग, सच को छिपाकर झूठ को परोसने वाले लोग कैसे देश में एक्टिव हो जाते हैं, वो भी दिखने लगता है। पूरा देश आप जो कहती है उसे 100% सच मानता है। झूठ बेच रहे हैं आप। आपने जो देखा गोधरा में मेरे साथ दुर्घटना थी वो। इसके अलावा मुझे लगता है कि आज भले ही 22 सालों बाद देश को गोधरा की सच्चाई मालूम हुई, लेकिन कम से कम खुशी की बात यह है कि हमारी आज की पीढ़ी भी फिल्म के जरिए वो देख पा रही है जिसे पहले कभी टेक्स्ट बुक में तो कभी तथाकथित पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने बार बार एक्सीडेंट, घटना और लापरवाही जैसे नाम देकर दिखाने की कोशिश की है। कभी गोधरा के सच को सामने लाने की कोशिश ही नहीं की गई। हर बार नई कहानी, नई थ्योरी रखी जाती थी। एक नेता की छवि को खराब करने के लिए पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम एक साथ आ गया था। मेरे हिसाब से आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के रिव्यू सुनकर या सोशल मीडिया पर उनके विचार पढ़कर आप उस गहराई और उस दर्द को नहीं समझ पाएंगे जो द साबरमती रिपोर्ट में दिखाई गई है। हर बार जब जब गोधरा कांड की बात हुई तब तब इकोसिस्टम के पत्रकारों ने सिर्फ दंगों का जिक्र किया। कई मंचों पर विपक्ष की तरफ से गुजरात दंगों को लेकर कम्युनल बयान दिए गए, लेकिन कभी भी उन 59 कार सेवकों की बात नहीं हुई, जिंदा जलाए गए महिलाओं की बात नहीं हुई, धुएं के बीच दम तोड़ते बच्चों की बात नहीं। कहते हैं मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, तो क्या पत्रकारों की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि जो जैसा हुआ था उसे वैसा ही दिखाया जाए, जो सच है उसे देश के सामने रखा जाए? लेकिन यहां तो सबने उस समय अपना फायदा देखा। मीडिया के साथ ही केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार ने कैसे पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की थी, उसी का नतीजा था बनर्जी कमीशन का गठन। दरअसल मई 2004 में जब यूपीए सरकार आई तो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने। उन्होंने घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति नियुक्त की। उमेश चंद्र बनर्जी समिति ने जनवरी 2005 में अंतरिम रिपोर्ट पेश की। इसमें गोधरा की घटना को और ट्रेन के जलने को केवल एक दुर्घटना माना गया। यूसी बनर्जी समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि S6 में लगी आग एक दुर्घटना थी और इस बात की आशंका को खारिज किया गया कि आग बाहरी तत्वों द्वारा लगाई गई थी। सवाल यह कि कैसे मात्र एक रिपोर्ट के आधार पर 59 लोगों को जिंदा आग में झोंक देने को एक हादसा बता दिया गया, एक एक्सीडेंट बता दिया गया। मतलब साफ था, मीडिया से लेकर यूपीए सरकार तक सभी घटना को हादसा बताकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहती थी, नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना चाहती थी। हालांकि बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट को गोधरा दुर्घटना में घायल नीलकंठ भाटिया ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी। अक्टूबर 2006 में उच्च न्यायालय ने बनर्जी समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और उनकी जांच को अवैध और शून्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद 2008 में एक जांच आयोग बनाया गया और नानावती आयोग को जांच सौंपी गई, जिसमें कहा गया था कि आग दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश थी। अपनी रिपोर्ट में नानावती आयोग ने साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में लगी आग को सोची समझी साजिश ठहराया था। इस फिल्म के जिस सीन ने मेरे आंखों में आंसू ला दिए वो है जब विक्रांत मैसी यानी पत्रकार समर एक एक करके मृतकों के नाम पढ़ते हैं। उनकी तस्वीरें नामों के साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं। उन 59 लोगों में 2.5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग भी थे, जिन्हें साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में जिंदा जला दिया गया था। इन सब के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारा सिनेमा बदल रहा है। अब बॉलीवुड में भी कुछ भी दिखा देने का समय चला गया। अब सच और तथ्य दोनों चलेगा। लेकिन मेरा सवाल उन एलीट और अंग्रेजी पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों से है जिन्होंने गोधरा को सिर्फ एक घटना बता दिया था। ग्राउंड जीरो से 59 लोगों की जिंदगियों को कुछ लोगों के फायदे के लिए सच को झूठ बनाकर बेच दिया गया था। क्या वो खुद को आईने में देख पाते होंगे आज? क्या उनके अंदर से हर रोज सवालों का सैलाब नहीं उमड़ता होगा कि आपने एक नहीं 59 मौतों पर अपनी सक्सेस और अपना नाम बनाया है, जो कि हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा?
क्या जिस तरह से उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ टारगेट किया जा रहा था, उनसे लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी, तो क्या देश में दूसरे राज्यों में दंगे हुए थे तो क्या वहां के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया था? दरअसल पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर एक झूठ को इतना फैलाया, इनके मजबूत इकोसिस्टम ने इस तरह से प्रचार किया कि धीरे धीरे लोग झूठ को ही सत्य मानने लगे। पत्रकार राणा अयूब का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। कैसे मोहतरमा ने गुजरात दंगों में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ खुलकर आरोप लगाया था। राणा अयूब ने गुजरात फाइल्स के नाम से 2016 में एक किताब लिखी थी। वो अलग बात है कि ये किताब कम और राणा अयूब एंड टीम का मोदी विरोधी एजेंडा ज्यादा था। आप सोचिए कि 59 जिंदा कार सेवकों को आग में झोंक दिया गया था। साबरमती रिपोर्ट को देखकर ही हम सिहर उठे, तो सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा जब बोगियों के दरवाजे बंद कर कई केन पेट्रोल छिड़ककर 50 से ज्यादा हिंदुओं की जिंदगी को स्वाहा कर दिया गया था। आपको बता दें, इसी गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी मानते हुए उन्हें भी अभियुक्त बनाने की याचिका दायर की गई थी। लेकिन तमाम जांच के बाद लगातार यही साबित हुआ कि सीधा नरसंहार के बाद हुए दंगों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। दरअसल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गोधरा नरसंहार को लेकर लंबी प्लानिंग और गहरी साजिश की गई थी। गोधरा कांड के ठीक अगले दिन गुजरात के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे थे। दंगों में हजारों लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय से थे। शुरुआत से ही ये पूरा मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, जिसे राजनीतिक रंग दिया गया। आखिर में एक बार फिर ही आपसे कहना चाहूंगी कि 10 साबरमती रिपोर्ट देखिए, क्योंकि कहते हैं जो 1000 शब्द नहीं कह पाते वो तस्वीरें कह जाती हैं। मस्ट वॉच 10 साबरमती रिपोर्ट। धन्यवाद। ऐसा तूफान आया, सब कुछ चला, मैं और मेरे देश का शून्य बल।